और आपने गलत को ही सही मान लिया। अब गलती किसकी है? किसकी गलती है? भगवान की। किसकी गलती है? भगवान की। अजय भैया आपने एमकॉम की होगी, किसने कहा था एमकॉम करके आप नौकरी करना? किसने कहा था? खुद ने। किसने कहा था? खुद ने। और आपने नौकरी की, ये तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है? नहीं। तो फिर जिंदगी का लक्ष्य बताइए क्या है? और जिंदगी का ये लक्ष्य नहीं था तो पूरी जिंदगी इसमें क्यों खपाई? जब ये लक्ष्य नहीं था। हर बात पे आप विचार करिए, और आप जितना विचार करेंगे उतना ही सत्य निकल करके आएगा। सत्य वो चीज है जो अंदर से बाहर निकलती है। सत्य वो चीज नहीं है जो बाहर से अंदर जाती है। असत्य बाहर से अंदर जाता है, सत्य अंदर से बाहर आता है। अंतर इतना ही है, जूस अंदर से बाहर आता है, मसाले बाहर से अंदर डाले जाते हैं। असत्य मसाले हैं और सत्य क्या है? जूस, एसेंस। हमने कभी अंदर से कुछ निकाला ही नहीं, हाँ बाहर से ही डालते रहे। पैसा डाल दिया बाहर का उठा करके खोपड़ी में, फिर पैसा मिल गया, फिर मकान डाल दिया, फिर परिवार डाल दिया, पत्नी डाल दी, बच्चे डाल दिए, सब खोपड़ी में इकट्ठे कर लिए, मसाले डाल दिए, जूस निकाला नहीं। अब कह रहे हैं बड़ी छटपटाहट हो रही है, मिर्ची लग रही है। अब मिर्ची नहीं लगेंगी तो क्या मीठा लगेगा? अब मिर्ची नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? जिंदगी का लक्ष्य समझें, सूत्र समझें। हम भी हैं, शरीर भी है, वस्तुएं भी हैं। जब हम मन से मिल जाते हैं तो मन असत्य है। मन हमेशा असत्य की ओर दौड़ता है। जब भी दौड़ेगा असत्य की ओर दौड़ेगा। और हृदय है जो सत्य है। मेरे पास दोनों चीजें हैं, सत्य भी है और असत्य भी है। हृदय सत्य बोलता है और मन असत्य बोलता है। आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं कर पाया और आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और आपने पूछा तुमने होमवर्क किया है, अथवा तुमने कोई कार्य करने को कहा, बच्चे ने वो कार्य नहीं कर पाया, आपने बच्चे को 2 चांटे लगाई। तो बच्चे ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा पेन खराब हो गया था, मेरे पास कापी नहीं थी, लाइट चली गई थी, इसलिए हमने नहीं कर पाया। अब पिताजी को तो ये मालूम नहीं था, पिताजी ने 2 रसीद कर दिए। अब पिताजी अकेले में बैठ करके अपने हृदय से पूछ रहे हैं क्या हमने ये सही किया? तो दिल क्या बोलेगा? नहीं, तुमने ये गलत किया है। कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पेंशन लेकर के आ रहा था और पेंशन लेकर के आ रहा था, आपके बाजू में, आपकी सीट के बाजू में ही बैठ गया। आपने उसकी जेब में से 10,000 रुपये निकाल लिए। बाद में आपको पता चला वो बहुत गरीब था और अपनी पेंशन लेकर के आया था, और आपने वो ले तो लिए और आपने उनसे कोई चीज़ खरीद के अथवा खा पी लिए, मौज मस्ती कर ली। आप एकांत में बैठिए, आप दिल से पूछिए आपने सही किया? तो दिल क्या बोलेगा? नहीं, बिल्कुल गलत किया। आप 10 लोगों से पूछिए हमने सही किया, बोले नहीं। तो आपके पास सही बोलने वाला भी है और आपके पास गलत बोलने वाला भी है। दोनों चीजें आपके पास हैं। गलत बोलने वाली खोपड़ी है, इसने कहा था निकाल लो, और जब इससे पूछा तो इसने कहा ये बहुत गलत है, तुमने बहुत गलत किया है। तो दोनों चीजें हमारे पास हैं, मन भी है और दिल भी है। अब देखिए उदाहरण, हम प्लस मन,
अब हम भी दिल भी मिल गया और मन, तो सत्यासत्य, सत्य भी है और असत्य भी है। हम मंदिर भी जाते हैं और घर में भी घुस जाते हैं, सत्य के पास भी जाते हैं और फिर असत्य के पास भी जाते हैं, क्योंकि हम दिल की भी मानते हैं और मन की भी मानते हैं। जब दिल बोल उठता है तो मंदिर आ जाते हैं, और जब मन बोल उठता है तो मंदिर से बाहर निकल जाते, घर पहुंच जाते। और दोनों की आवश्यकता है, सत्य की भी आवश्यकता है और असत्य की। ऐसा नहीं है दोनों की आवश्यकता है, लेकिन दोनों हमारे पास हैं। जिस समय जो हावी हो जाता है वही तुम्हें सत्य लगने लगता है। अगर मन हावी हो गया तो दिल की आवाज दब जाती है और मन जो कहता है वो सही हो जाता है। और जब दिल की आवाज आती है और मन की नकार दी जाती है तो फिर वही सत्य होता है। जो सत्य मान लिया जाता है हम उसी के लिए करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अजित भैया, किसने कहा था आपसे कि शादी करिए? किसी ने नहीं, किसी ने कहा तो है, आप खोज करिए। ऐसा नहीं है माता पिता ने कहा हो और हमने कर ली हो। तुम बड़े भारी आज्ञाकारी हो। बताओ किसने कहा था? किसने कहा था शादी करने के लिए? और यह भी बताइए कि शादी करना सही है या नहीं, यह भी बताइए। किसने कहा था? बोले मन ने कहा था, खोपड़ी चली थी और मन बोला था, इसलिए घोड़ी पे बैठ के ठसकते पहुंच गए। और जब शादी हो गई फिर जरा एकांत में भगवान के पास बैठते, हमने सही रास्ता अपनाया है या गलत रास्ता अपनाया है, और अगर ये गलत है तो सही रास्ता क्या है। जब तुम्हें हम दिखेंगे तभी सही रास्ता दिखेगा, वैसे तुम्हें नहीं दिख सकता। सही रास्ता भी देखना पड़ेगा कि हम निश्चित गलत रास्ते पे चले हैं, हमने उसी रास्ते को सही माना, बाद में पता चला कि ये रास्ता सही बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हम बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि हमने मन की मानी, और जिस समय दिल की मानी होती तो कहते नहीं ये रास्ता सही नहीं है। एमकॉम तुमने किया, एमकॉम हमने भी किया, सर्विस तुमने की, सर्विस हमने भी की। ऐसा नहीं है हमने नहीं किया। कुछ एमकॉम में ऐसी पढ़ाई नहीं है कि महाराज बन जाएं, कॉमर्स में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है। ये तो जितना गहरा चिंतन किया, आखिर हम यहां आए क्यों हैं। एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आकर के व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, नौकरी करता है, नौकरी करके जीवन यापन करता है। एक व्यक्ति होता है संत बनता है, असंत बन के समाधि करता है, वो भी एक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति अफसर बनता है, कोई व्यक्ति दुकानदार बनता है, कोई व्यक्ति प्यून बनता है, कोई व्यक्ति क्लर्क बनता है, कोई व्यक्ति मैनेजर बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन नौकरी करता है। कोई व्यक्ति संत बनता है। अब सही बताइए कि सही रास्ता कौन सा है? समझ में आता है? सही रास्ता समझ में आता है। हमने जो किया है वो गलत है। कभी कभी दिखने वाला भी गलत होता है और आंखों से दिखता है फिर भी गलत होता है, ऐसा भी होता है। एक महिला जब जा रही थी तो वो एक पांव ऐसे उठाती थी और दूसरा पांव यूं सरकाती थी, चली जा रही थी। यहां से वहां तक गई होगी, और यहाँ से वहाँ तक एक पाँव तो उठाती और एक पाँव सरकाती, यानी उठा नहीं पाती। जैसे कभी कोई पाँव सीधा नहीं होता ना, वो टेढ़ा नहीं होता, तो सीधा सीधा ही खींचना पड़ता है,
तो ऐसे ही जैसे कि प्लास्टर बना हो किसी के पाँव में, तो एक पाँव तो मुड़ गया लेकिन एक पाँव तो मुड़ेगा ही नहीं, तो वो सीधा खींचना पड़ रहा था, तो एक पाँव उठाती और एक पाँव सरकाती। दो डॉक्टर सामने चाय पी रहे थे और दोनों हड्डी के स्पेशलिस्ट थे। तो दोनों डॉक्टर जब चाय पी रहे थे तो कभी कभी समय होता है तो व्यक्ति अपने समय का प्रयोग बातों में करते हैं, तो वो आपस में बातें करने लगे। पता सामने जो स्त्री आ रही, बोले वो स्त्री आ रही है, पता इसकी कौन सी पाँव टूटा है, दाहिना टूटा है या बायां टूटा है? एक डॉक्टर ने गौर से देखा, बोली दाईं टूटी है। तो वो दूसरा जो चाय पी रहा था जिसने कहा था कि कौन सी टूटी है, तो देखा नहीं दाईं नहीं बाईं टूटी है। एक ने कहा दाईं टूटी है और एक ने कहा बाईं टूटी है। दोनों आपस में बोले नहीं ये सही है, मेरा सही, बोले नहीं मेरा सही है। अब बताओ सही कैसे पता चलेगा सल्ला जी हैं? बोले उसी से ही पूछना पड़ेगा। वो टूटी इनकी तो है नहीं है, टूटी तो उसकी है, उससे ज़्यादा सही कौन बता सकता है? तो डॉक्टर चाय पी रहे थे तो उन्होंने शर्त लगा ली 1,000 रुपये की। अब बोले हाँ शर्त तो लगा ली, लेकिन अब ये तो बताओ सही बताएगा कौन? बोले हाँ बात तो सही है, तो चलो उसी से पूछ लेते हैं। और वे दोनों डॉक्टर गए और दोनों डॉक्टर उसके पास गए। बोले बहन जी एक कष्ट देंगे, अगर आपको कष्ट ना हो तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ ली थी। वो वेटिंग रूम में खड़ी हो गई, वो बस का इंतजार कर रही थी। तो उससे पूछा बहन जी हम दोनों डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, आप वहाँ से जब यहाँ तक आए तो आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी दाई टांग टूटी है और ये कह रहा है कि बाई टांग टूटी है, तो आप ही इसका निर्णय कर सकते हैं। आप बता दें कि आपकी कौन सी टूटी है। मेरी तो 1,000 की शर्त लगी है। तो उस महिला ने दोनों डॉक्टर की तरफ देखा, अब किसका पक्ष ले? तो उसने पहले तो दोनों डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखा, फिर गुस्से में देख के बोली टूटी होंगी तेरी, न मेरी दाईं टूटी है न मेरी बाईं टूटी है, मेरी तो चप्पल टूटी है। देखने पर भी, सही लगने पर भी सामने वाला सत्य नहीं होता। आखिरकार सत्य का अनुभव तो करना ही होता है। हमें भले ही लग रहा हो कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, लेकिन जब आप आंख बंद करके और हृदय से पूछेंगे तब आपको लगेगा कि हम सही रास्ते पे नहीं हैं। लग रहा है, लगने को तो कुछ भी लग सकता है, और अगर लगने से सही होता तो हमने एक सूक्ति कही थी कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। अगर तुम सत्य होते और सत्य मार्ग पे चलते होते तो आज तुम भगवान होते, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान का तो नामो निशान भी नहीं है। अब बताइए सत्य कहाँ है? हम प्लस मन। कभी कभी हम बैठे बैठे ये भी सोच लेते हैं हम भी महाराज बने। सही, कभी कभी सत्य को देख करके हमारे मन में विचार आ जाता है हम भी इसे प्राप्त करें, और जब असत्य के बीच में पहुंचते हैं तो सत्य गुल हो जाता है और असत्य हावी हो जाता है। फिर हम सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना है। ध्यान दें, पहले सत्य बोलना सीखना पड़ता है, पहले सत्य बोलना सीखना है, फिर सत्य का अनुकरण करना है, फिर सत्य को अनुभव करना है। और अगर अनुभव में आ गया है तो ध्यान दें, सुनने से अथवा सुनाने से अथवा बोलने से किसी को सत्य की उपलब्धि नहीं हो जाती। सत्य तो बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो सत्य बोलता हूं, बहुत लोग सत्य बोलते हैं। क्या सत्य बोलने से किसी को सत्य की उपलब्धि हो जाती है?
फिर ये बताया ट्रुथ इज गॉड, भगवान ही सत्य है। भगवान तुम्हें मिल जाए तो समझना चाहिए आपको सत्य मिल गया है अथवा आपने सत्य को प्राप्त कर लिया है। और फिर उत्तम सत्य की बात है, हम फिर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 22 तारीख के बाद ही वो सत्य का आपको दर्शन करा सकेंगे। क्योंकि जब हमारे सामने सत्य होगा और सामने भगवान विराजमान होंगे, फिर हम वो वाला फार्म अपने अंदर से बाहर निकालेंगे कि सत्य को अनुभव कैसे कराया जाता है। आप कहेंगे अभी नहीं, ये तो एक समय है। और ध्यान रहे, अगर उस समय के बाद फिर हमसे तुम कभी पूछोगे तो मेरा मन होगा ही नहीं कि आपको हम सत्य बता दें। जैसे अभी आप मेरे कमरे में आकर के ये बात कहें कि महाराज मुझे भक्तामर पढ़ा दें, मुश्किल, अब नहीं पढ़ाया जा सकता। हम ये कह रहे हैं सत्य हमें जानना चाहिए। और सत्य जानने के लिए बातों का सत्य होता है, व्यवहार का सत्य होता है, लोकाचार का सत्य होता है, बहुत सारे सत्य होते हैं, 10 प्रकार के सत्य होते हैं। लेकिन एक सत्य वो होता है जो ना दिखाया जाता है, ना बोला जाता है, ना कहा जाता है, ना सुनाया जाता है, ना सुना जाता है, और सत्य अनुभव किया जाता है। वो वाले सत्य की हम बात कर रहे हैं। उसी सत्य का नाम उत्तम सत्य है। सत्य बोलने का नाम उत्तम सत्य नहीं है। सत्य तो तुम कई बार बोल देते हो, भैया आपने भोजन कर लिया कि नहीं, ये सत्य तो है ही। तो सत्य तो तुम चाहे जब बोल लेते हो, लेकिन सत्य के बोलने से सत्य अनुभव नहीं होता है, और सत्य का अनुभव करना है। सत्य दिल में लख न पाया, सत्य दिल में लख न पाया, झूठ सच माना, झूठ सच माना, इसलिए प्रभु मिल न पाया, इसलिए प्रभु मिल न पाया, निज में न जाना, निज में न जाना।